हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, यानी कि ऑक्सीजन जो है ना एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास किस प्रकार से वो बार बार रिप्लेस होते रहते हैं। यानी कि इतने सारे हमारे आसपास लोग हैं, वो सारे लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इन्वायरमेंट में आज इतना ज़्यादा ऑक्सीजन है कि मतलब आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की आज कोई कमी ही नहीं है। तो ये ऑक्सीजन बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे आसपास में वो मेंटेन है। किस प्रकार से, ऐसा क्यों है, किस प्रकार से ऑक्सीजन हमारा बार बार रिप्लेस हो रहा है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक ना, चलिए क्या है देखिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन। आपको मालूम है कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट को मेनली 4 चीज़ चाहिए। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा 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 जल्दी कमेंट करके बताइए। चौथा हमारा है क्लोरोफिल, है ना। चौथा हो गया हमारा क्लोरोफिल। तो इन चारों के मदद से जब अपना प्लांट भोजन बनाता है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो केवल उस समय पे भोजन नहीं बना रहा होता अपना, फूड के साथ साथ वो अपना ऑक्सीजन भी क्रिएट कर रहा होता है। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम। मतलब ये हो गया ना कि प्लांट भोजन तो अपना बनाता ही है, इसके साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी बनाता है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑक्सीजन जो बनाता है ना प्लांट, उससे उसका कुछ पार्ट जो ऑक्सीजन का है ना वो प्लांट खुद यूज कर लेता है। यानी कि प्लांट फूड और ऑक्सीजन दोनों बनाएगा, और ऑक्सीजन का कुछ पार्ट जो है ना प्लांट खुद यूज कर लेता है रेस्पिरेशन के लिए, है ना। और उससे कई ज़्यादा वो ऑक्सीजन हम लोगों को दे देता है। कहता है कि देखो भाई, जितना हमको ऑक्सीजन का ज़रूरत था हमने बनाया, और हमको जितना ज़रूरत था हमने उसको बनाने के बाद ले भी लिया। अब जो हमारे पास बच गया है वो तुम ले लो, है ना। इस प्रकार से ऑक्सीजन काम करता है। तो ऑक्सीजन फूड और ऑक्सीजन दोनों बनाता है। प्लांट फूड और ऑक्सीजन दोनों बनाता है। इसके साथ ही साथ प्लांट अपने बनाए हुए ऑक्सीजन के कुछ मात्रा को वो खुद यूज कर लेता है, और जो बचा खुचा रहता है ना वो हम लोगों को दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। देखिए, ये भी आप जानते हैं कि एनिमल हो गया या फिर ह्यूमन बींग हो गया, ये बिना प्लांट के नहीं जी सकते हैं। यानी कि बिना प्लांट के ये नहीं जी सकते हैं। यदि प्लांट है तो प्लांट क्या देगा हमको, ऑक्सीजन देगा, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर लेंगे। फिर हम लोग क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़े हुए हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा। देखिए इसे साइकिल कैसे चलता रहता है ना, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, हम लोग लेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। ठीक है ना। चलिए पहले इस चीज़ को समझिए एक बार शुरू से। प्लांट क्या बनाता है, फूड और ऑक्सीजन दोनों बनाता है। ठीक ना, प्लांट फूड और ऑक्सीजन दोनों बनाता है। तो ऑक्सीजन जब वो बना रहा होता है ना, और जब वो फूड बना रहा होता है, तो उसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगा, हम लोगों से लेगा। यानी कि जो हम लोग छोड़ते हैं ना, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, और हमारे छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले लेता है, जिसके द्वारा वो फूड और ऑक्सीजन बनाता है। तो ऑक्सीजन जब वो प्लांट बनाता है ना, तो उसके कुछ मात्रा को ऑक्सीजन खुद यूज कर लेता है, और उसके बाद कुछ मात्रा जो बचा खुचा रहता है वो ऑक्सीजन हम लोगों को दे देता है। फिर हम लोग ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेता है, फिर वो ऑक्सीजन और फूड दोनों बनाता है, फिर वो ऑक्सीजन हम लोग को देता है। इस प्रकार से हमारा साइकिल चलता रहता है। ठीक ना। और इसी के कारण एक बैलेंस भी हमारे इन्वायरमेंट में बना हुआ है। ठीक ना। बैलेंस इस रूप में बना हुआ है कि प्लांट हम लोगों को ऑक्सीजन देता है ना, और हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो दोनों यहाँ पे हम दोनों क्या करते हैं, एक शेयरिंग वाला काम करते हैं। भाई तुम कुछ हमको दो और हम कुछ तुमको देंगे। तो इस प्रकार से हमारा बैलेंस इन्वायरमेंट में बना हुआ है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का जो मात्रा है ना वो मेंटेन है, यानी कि बार बार वो रिप्लेस होता रहता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्योंकि प्लांट को चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑक्सीजन। हमको ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट देता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट डिपेंड है किस पे, एनिमल पे, और एनिमल डिपेंड है किस पे, प्लांट पे। तो इस प्रकार से दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, और इन्हीं के वजह से इन्वायरमेंट में जो हमारा है ना
ऑक्सीजन का मात्रा बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, कभी घटता है फिर कभी बढ़ता नहीं है, बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे विंड मिल के बारे में, क्योंकि आपके बुक में ना एक छोटा सा टॉपिक था हमारा विंड मिल के बारे में। हालांकि ये सेपरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोग इसी से सेपरेट इसको कर लें ताकि हमारा जो चैप्टर है ना वो ज़्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने विंड मिल के बारे में। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पे यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।